वो जो दाख की बारी थी, और वो दाख की बारी में जब दाख पक गई तो क्या करना चाहता था कि जो मालिक था, दाख बारी का मालिक था, उसको मजदूर चाहिए थे। उसको क्या चाहिए थे जी? मजदूर। और वो गया और उसको मजदूर चाहिए थे, और उसने मजदूरों को ढूंढना शुरू किया। और जब मजदूर मिले तो एक पहला ग्रुप मिला, एक पहला समूह मिला, उसमें 5 या 10 मजदूर होंगे। और उन मजदूरों से उसने बात की कि आपने 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करना है, और मैं तुम्हें 1 दिनार रुपया दूंगा। 1 दिनार मतलब मजदूर की दिहाड़ी, आज 500 रुपया है, ठीक है। तो ऐसा समझो साधारण शब्दों में कि तुमने 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरे दाख जो हैं, वो अंगूर जो हैं पक गए हैं, इनको निकालना है, और मैं कितने रुपए दूंगा जी? 500 रुपए दूंगा। काम कितने बजे से कितने बजे तक करना है? 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। उन्होंने काम करना शुरू किया। जब वो काम कर रहे थे तो वो जो मालिक था, वो मालिक बाहर गया, देखने लगा, उसको और 5-7 मजदूर मिले। उसने बोला भाई ऐसा करो कि तुम भी आ जाओ, ठीक है, और तुम भी क्या करो, जो भी आपका बनेगा, 12 बज चुके थे, ठीक है, जो भी पैसे बनते हैं मैं दे दूंगा, और तुम भी मेरी दाख की बारी में क्या करो जी? काम करो। एक 9 बजे एक व्यक्ति नहीं आया, कितने व्यक्ति आए? एक समूह, एक ग्रुप आया। एक क्या आया जी? ग्रुप, 5-10 लोग होंगे। दूसरी बार 12 बजे कोई 5-10 लोग उसने और बुला लिए। उसने बोला आपको भी दूंगा पैसे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और फिर वो भी काम करने लगे 12 बजे से। काम करना कितने बजे तक था? 5 बजे तक करना था। फिर वो मालिक फिर लंच करने के बाद, खाना खाने के बाद बाहर गया। उसने देखा कि 2-3 बजे उसको और बंदे मिले, 5-10 लोग और खड़े थे। उन्होंने बोला भाई क्या? उन्होंने बोला जी हम भी यहाँ पर। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम भी जाओ, मेरी दाख की बारी में जाओ, और वहां पर दाख निकालो, तुम्हें भी पैसे दूंगा। तुम्हें भी क्या दूंगा जी? मैं पैसे दूंगा। थोड़ी देर के बाद उस मालिक ने आराम किया होगा। 4 बजे का समय था, और 4 बजे जब वो मालिक बाहर निकला, उसको और लोग मिले। उसने बोला तुम क्या कर रहे हो? उसने बोला पूरा दिन भर हमने काम ढूंढने की कोशिश की, पर काम मिला नहीं। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मेरी दाख की बारी में जाओ और काम करो। मेरी दाख की बारी में जाओ और क्या करो जी? काम करो। उन्होंने भी दाख की बारी में जाकर काम करना शुरू कर दिया। मतलब 4 अलग अलग ग्रुप, समूह के लोगों ने काम करना क्या किया जी? शुरू किया। एक जो ग्रुप था उसने कितने बजे काम करना शुरू किया? 9 बजे। उसको कितने मिलने थे? 500 रुपया। दूसरे ने जो ग्रुप था उसने कितने बजे काम करना शुरू किया? है 12 बजे। उसने बोला तुम्हें भी दूंगा पैसे, लिखा है जो बनता है दूंगा, ठीक है। तीसरे ग्रुप ने कितने बजे स्टार्ट किया? 3 बजे। उसने बोला तुझे भी दूंगा पैसा, तुझे भी मिलेंगे पैसे, तू भी जा। और जो चौथा ग्रुप था वो तो सिर्फ 1 ही घंटा रह गया था। कितना घंटा रह गया था जी? 1 घंटा। पर उसके साथ कोई पैसे की बात नहीं की। उसके साथ कोई क्या नहीं की? पैसे की बात। उसने बोला जा। उसने बोला तुम क्या कर रहे हो? जी हमें पूरा दिन भर काम नहीं मिला। तो उसने बोला हमें यहाँ खड़े। उसने बोला कोई बात नहीं, मेरी दाख की बारी में जाओ और क्या करो? काम करो। कोई पैसे की बात नहीं की, और वो भी काम करने क्या हो गया जी? बैठ गया। जैसे 5 बजे सारे वो चारों ग्रुप के लोग जो थे अपना काम छोड़कर लाइन में लग गए, क्योंकि अब तो 500 रुपए मिलना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, वो जो दूसरा वाला था 1 घंटे पहले काम आया था। कितने घंटे पहले आया था? तो 5-7 लोग होंगे। तो जब वो उसको मुंशी पैसे देने लगा, उन्होंने 500 रुपए दे दिया। उसको कितना दे दिया जी? 500 रुपए कम मिलता है जब सवेरे 9 बजे से क्या करना? 5 बजे तक। तो जब वो 1 घंटा पहले जिसने काम किया उसको 500 रुपए मिला, 3-4 लोग जो थे, तो पीछे वाले बड़े खुश हो गए। उन्होंने बोला लो जी अब तो बात बन गई। अगर इसको 1 घंटे का 500 रुपए मिला, हमने तो कितने घंटे लगाए हैं, हमें तो 1000, 2000, 2500 रुपया मिलेगा, ठीक है। 500 रुपया देते देते जब 3 बजे वाला आया, जो 3 बजे वाला ग्रुप आया था उसको भी 500 मिले, जो 12 बजे वाला आया था उसको भी 500 रुपया मिले, ठीक है। और जो 9 बजे वाला आया था उसको भी
कितना मिले जी? 500। वहां तो लड़ाई होने लगी, वो टेंशन में चले गए। उन्होंने मालिक को बोला ये काम क्या नहीं करेगा, ठीक नहीं है, क्योंकि हम पूरा दिन भर धूप में काम किया, हमने पूरा दिन भर मेहनत की, पसीना निकाला, और तुमने उसको भी क्या कर दिया, जो 1 घंटा पहले आया उसको भी तुमने 500 रुपया दे दिया, जो 3 बजे आए उनको भी 500 रुपया दे दिया, और हमें भी क्या दे रहा है जी, क्या दे रहा है? 500 रुपया। मालिक ने बोला मैंने तेरे साथ कोई अन्याय तो किया नहीं, मैंने तो क्या अन्याय किया, क्योंकि जब मैंने तुम्हें दिहाड़ी में रखा था तो मैंने तुम्हें क्या बोला, कितने रुपए दूंगा? 500 रुपया। और तुम मुझसे इसलिए लड़ रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, कि मैंने उसको भी 500 रुपया दे दिया, और ये मेरा धन है, ये मेरा पैसा है, और मेरी अच्छाई के कारण तुम क्यों लड़ रहे हो? वो बोलते नहीं जी, वो तो 1 घंटा पहले आए थे, 1 घंटा पहले ग्रुप को आप कैसे 500 रुपया दे सकते हो? आप हमें ज्यादा दो, है, आप हमें ज्यादा पैसे दो। वहां पर लड़ाई होगी। और मालिक ने एक बात बोली, जो पिछले हैं वो पहले कर दिए जाएंगे, और जो पहले हैं वो क्या कर दिए जाएंगे जी? क्या कर दिए जाएंगे? पीछे कर दिए। मतलब जो सोचते हैं कि हम बहुत समय से काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम बड़े टाइम से काम कर रहे हैं, परमेश्वर ने बोला वो पीछे कर दिए जाएंगे, और जो पीछे आया वो क्या कर दिया जाएगा? पहले कर दिया जाएगा। देखो कितना अच्छा शब्द लिखा है, मैं पढ़ता हूं बाइबल में क्या लिखा। देखो जो तेरा है उठा ले। देखो उसने उनको एक और उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं किया, मैंने तुमसे कोई बेईमानी नहीं की, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि तुम्हें कितने दूंगा, 1 दिनार 500 रुपया दूंगा। 1 दिनार का मतलब 500 नहीं, पर मैं आज की दिहाड़ी लगा रहा हूं कि क्या मतलब तुम्हें कितने रुपया दूंगा जी? 500 रुपया दूंगा। क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? तो तेरा है जो उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले वाले को भी दूं। मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है कि जो 1 घंटा बाद में आया उसको भी मैं उतना ही दूं। क्या ये उचित नहीं कि अपने माल से जो मैं चाहूं मैं करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से मुझे देखता है? इस रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो क्या होंगे जी? पिछले होंगे। बहुत बहुत बड़ी बात की है यहां पर, बहुत बड़ी बात की है। जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वो क्या हो जाएंगे जी? पिछले हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बोला कि ऐसा हो जाएगा। मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का, अभी हमारे बीच में संदीप भाई हैं, ये मजदूरों को रखते हैं, ठीक है, तो ये तो क्या करेंगे, अगर सुबह है संदीप भाई ऐसे करोगे ना, सुबह आया तो उसको कितना दोगे? 500। 1 घंटे पहले आया तो उसको कितना दोगे? यही 50-100 रुपया, ठीक है, 50-100 रुपया, है ना। हम भी ऐसे ही है, हम भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और प्रभु यीशु मसीह की एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है जी? फर्क है। हमारी सोच और प्रभु यीशु मसीह की सोच में क्या है? फर्क है। हमारे ख्याल और प्रभु यीशु मसीह के ख्यालों में क्या है जी? फर्क है। कई बार हमें ऐसा लगता है हम तो कट्टर मसीह हैं, हम 25 साल से चर्च में आ रहे हैं, हमारे तो दादा भी क्रिश्चियन थे, हमारे तो परदादा भी क्रिश्चियन थे। आपको पता है ये बात किसको बोली गई? हमें बोली गई। ये बात किसको बोली गई जी? हमें बोली गई। आपको पता है ये बात कहां से शुरू हुई? चलो मैं आपको, समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही सभी बात? मैं आपको बताता हूं ये बात कहां से शुरू हुई। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत क्यों कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहानी क्यों कही? आपको पता है ये कहानी क्यों शुरू हुई? ये इसलिए शुरू हुई, प्रभु यीशु मसीह के पास एक बंदा आ गया। प्रभु यीशु मसीह, इसके पीछे पढ़ोगे ना घर जाके, तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आ गया। जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह, मैं अनंत जीवन पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा 10 हुक्मों को मान। हुक्मों को क्या कर दी? मान। तो उसने पता क्या जवाब दिया? उसने बोला, जी हुक्म तो आपके जो 10 हुक्म हैं उनको तो मैं बचपन से ही मानता हूं, बचपन से ही आपके 10 हुक्मों को क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं जी? मान रहा हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना, यार ये कौन सा बंदा है जो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैं तेरे 10 हुक्मों को क्या करता हूं?
हमेशा ही मानता हूं। बड़ा धर्मी व्यक्ति था वो, जो आया प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या बोला, अच्छा तू मेरे 10 हुक्मों को मानता है? उसने बोला हाँ जी, मैं तो इन 10 हुक्मों को कब से मानता हूं? बचपन से ही मानता हूं। प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हुए। ध्यान से सुनना, जब प्रभु यीशु मसीह बहुत खुश हुए, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, हंसते हुए बोला, बड़े खुश हुए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जा, तेरे पास जितना भी धन है, जितने भी तेरे पास क्या है, पैसे हैं, इनको दान कर दे। इनको क्या कर दे जी? वो बड़ा अमीर आदमी था। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि मैं उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ठीक है जी, हुक्मों को मान। बोलता जी मैंने बचपन से ही मानता। प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि ये बंदा सच में बचपन से क्या करता है, सारे हुक्मों को क्या करता है जी, मानता है। उसने बोला फिर भी तू ऐसा कर, जितना भी तेरे पास पैसा है, सारा पैसा क्या कर दे जी, दान कर। आपको पता वो व्यक्ति इतना धनवान था कि उसने बोला छोड़ो अनंत जीवन, छोड़ो स्वर्ग, छोड़ो प्रभु यीशु मसीह, पर उसने पैसे क्या नहीं किए, दान नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक सुई के नाके में ऊंट तो जा सकता है, पर एक धनवान व्यक्ति कहां नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता। सुई के नाके में ऊंट तो गुजर सकता है, पर एक धनवान व्यक्ति क्या नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता। जब ये बातें प्रभु यीशु मसीह कर रहा था ना, तब चेलों में बड़ी उत्सुकता हुई। चेलों में क्या हुई जी, बड़ी टेंशन होगी। तब झट से चेले बोल रहे प्रभु यीशु मसीह हम भी तो सारा कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ गए हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? हम भी तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के, अपना परिवार छोड़ के तेरे साथ घूमते रहते हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला वहां स्वर्ग मिलेगा और इस पृथ्वी पर क्या मिलेगा जी, दोगुना। और तभी प्रभु यीशु मसीह ने ये कहानी बोली। अब समझ आए पीछे बैकग्राउंड ये चल रही है कि एक व्यक्ति जो था प्रभु यीशु मसीह के पास आया, धनवान था, हुक्मों को मानता था, पर धन देने से उसने क्या कर दिया जी, इनकार कर दिया। बैकग्राउंड ये चल रही है कि जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो इस चक्कर में थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमें क्या मिलेगा? क्या हम आने वाले समय में मंत्री बनेंगे, संतरी बनेंगे, परमेश्वर के दाहिने बाएं बैठेंगे, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला इस बहन में मत रहो कि तुम्हें कुछ मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक अंगूर की बारी में 4 प्रकार के मजदूरों को रखा गया। एक को 9 बजे लगाया, एक को 12 बजे लगाया, एक को 3 बजे लगाया, एक को 4 बजे लगाया। और काम कब तक करना था? 5 बजे तक। कब तक करना था जी? दिहाड़ी मिलनी थी 500 रुपया। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाया, जो पहला आया, जो 1 घंटे पहले आया था उसको भी कितना मिल गया जी? जो 3 बजे आया उसको भी कितना मिल गया जी? जो 12 बजे आया उसको भी कितना मिल गया जी? और जो 9 बजे आया उसको भी कितना मिल गया जी? 500। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पहले हैं वो पिछले किए जाएंगे और जो पिछले हैं वो क्या हो जाएंगे जी? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया कि इस बहन में मत रहो कि तुम सारा कुछ छोड़कर और 3 साढ़े 3 साल मेरे पीछे हो। अगर तुम्हारे दिल में ये बात है कि हमें क्या मिलेगा, तो ये भी सोच लो जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे और जो पहले हैं वो क्या हो जाएंगे जी? पिछले। ऐसा हमें कभी नहीं सोचना। प्रभु यीशु मसीह ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम सोचते हैं कि हम 20 साल से क्रिश्चियन हैं, हम 25 साल से क्रिश्चियन हैं, हमारे दादा परदादा क्रिश्चियन हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आप ही स्वर्ग जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप स्वर्ग जाओगे तो दूसरा बंदा भी क्या करेगा? दूसरा बंदा भी क्या करेगा जी? जो मान लो अभी चर्च में 2 साल से ही आया, कितने साल से आया जी? हो सकता है वो पहला कर दिया जाए, वो हो सकता है वो क्या हो जाए जी? पहला हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों, यहां पर 4 ग्रुप में 3 ग्रुप वाले जो थे उनके साथ पैसे की डील की गई। पहले ग्रुप वाले को बोला मैं तुम्हें कितने दिनार दूंगा? 1 दिनार, 500 रुपए आज की मजदूरी। दूसरे और तीसरे वाले को बोला गया तुम्हें भी पैसे दूंगा। पर जो चौथा व्यक्ति था जिसने 1 घंटे काम किया, उसके साथ पैसे की बात नहीं की गई। मतलब ये कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा किसी मंशा के साथ कर रहे हैं कि हमें पैसा मिलेगा,
हमें धन मिलेगा, हमें दौलत मिलेगा, हमें ये फायदा होगा, तो याद रखो प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कर देगा जी? पीछे कर देगा। हालेलुया। पर जो 1 घंटा पहले आया उसके साथ कोई भी क्या नहीं हुई, पैसे की क्या नहीं हुई जी? बात। वो सच्चे हृदय के साथ आया प्रभु यीशु मसीह। हम कितना समय हमारे काम की क्वांटिटी नहीं देखते, हम कितना समय से, लंबे समय से परमेश्वर को मान रहे हैं, वो ये नहीं देखते, पर वो ये देखते हैं कि हम कितने अच्छे से प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं जी? मान रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है हमारे चर्च में कोई 1 साल पहले आया और वो सच्चे मन से परमेश्वर को माने, सच्चे दिल से पश्चाताप करे, वो सिर्फ इसीलिए आया हो कि बस वो परमेश्वर को ही माने, और परमेश्वर उसको क्या कर दीजिए? क्या कर दीजिए? पहला कर दे। मेरे भाई और बहनों, वो सारे आपस में लड़ने लग पड़े, वो सारे आपस में लड़ रहे थे कि हमें पहले 1 घंटे वाले को 500 रुपया दिया, हमें तो ज्यादा मिलना चाहिए था। आज हमारे चर्चों में भी ऐसा ही है ना? हमारे चर्चों में भी ऐसा ही है ना? हम क्या करते हैं? वो जी ये फलाना बंदा तो अभी नया नया आया, आपको पता, अपने चर्च के लिए एक बार ताली बजाओ। हमारे तो सेक्रेटरी ट्रेजरर सारे पीछे बेंच में बैठ रहे थे। आमीन। इसीलिए मैं सच बोल रहा हूं, मैं ऐसे चर्चों में भी रहा हूं जहां पर आगे बैठने के लिए लड़ते हैं और वो बोलेंगे कुछ नहीं, आगे वो सेक्रेटरी ट्रेजरर को आगे सीट भी मिली ना, वो ऐसे देखेगा, ठीक है आज, क्योंकि अब पब्लिक वो लेट आया, अब पब्लिक बैठ की कोई गलती से, जिसको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सीटें वो की हुई है, रिजर्व की हुई है कि ये सीट मेरी है और यहां पर कोई क्या नहीं करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। अब चर्च में पादरी भी बोल तो सकता नहीं, वो पहले आएगा फिर थोड़ी देर सीट के पास खड़ा हो जाएगा और अगला बंदा भी उठने वाला नहीं, ठीक है, चलो है ना, स्टाइल मार के भी पीछे है। क्योंकि उन्होंने चर्च में रिजर्व कर ली सीट। आप मेरी बात समझे है ना? उन्होंने रिजर्व कर ली कि भैया आगे वाली सीट पे मैंने बैठना है, पीछे वाली सीट पे उसने बैठना है, पीछे वाली उसने बैठना है। हमारे चर्च में ऐसा नहीं है। हमारे चर्च में मैं देखता हूं जितना सीनियर है वो उतना लास्ट में बैठते हैं और बच्चे बोलते बैठ जाओ भाई, ठीक है, जहां दिल किया बैठ जाओ, ठीक है। हमारे चर्च में ऐसा नहीं है। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे बोलने का मतलब वो आपस में लड़ने लगे कि हम तो पहले आए थे, ठीक है, हम तो पहले आए थे, हमें भी 500, और जो बाद में आए थे उनको भी क्या दिया? 500 रुपया, ठीक है। कई बार हमारे चर्चों में भी ऐसी जेलसी है, कई बार हमारे चर्चों में भी ऐसी जलन है। आमीन। हम भी लड़ते हैं, यार ये तो पहले आया था, ठीक है, हम तो इतने समय। याद रखना, पादरी को उसी व्यक्ति से प्यार होगा, पादरी उसी व्यक्ति को प्यार करेगा जो वचन में क्या करेगा, जो वचन में क्या करेगा जी? बढ़ेगा। जिसको वचन से मतलब नहीं, जो वचन में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगा, पादरी को उसके साथ कैसे लगाव होगा? आमीन। जब पादरी को पता चलेगा नहीं ये कुछ करना चाहते हैं, ये वचन में बढ़ना चाहते हैं, ये चर्च में रेगुलर, तो पादरी क्या करेगा? उनको क्या करेगा? हमेशा आगे लेकर आएगा, उनसे बातचीत करेगा, उनसे क्या करेगा? हाँ जी आप ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और परमेश्वर की एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत क्या है जी? फर्क है। अगर हम वहां पर होते जो 1 घंटा पहले आया, हम उसको 50 रुपए ही देते, पर प्रभु यीशु मसीह हम सबको बराबर नजरों से देखता है। आप सोचो, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे काम के हिसाब से हमें पैसे देने लग पड़े, तो मैं यहां पर खड़ा होकर प्रचार भी नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं ही चर्च से बाहर हो जाऊंगा। अगर प्रभु यीशु मसीह मुझे देखे और मेरी गलतियों के हिसाब से मेरा क्या करे? न्याय करे, तो सबसे पहले पादरी बाहर हो जाएगा, कलीसिया तो दूर की बात। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह बस ये चाहता है कि हम उसको माने। प्रभु यीशु मसीह हमारी गलतियों के ऊपर क्या नहीं करता जी? ध्यान नहीं देता। इक्वल है, इक्वल है। कोई 9 बजे से काम करे, कोई 1 घंटा पहले काम करे, कोई 12 बजे काम करे, पर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि वो काम करे। हालेलुया। कि हमारा दिल हो काम करने वाला। आपको पता, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों की गलतियों के हिसाब से हमारा न्याय करने लग पड़े, क्या करने लग पड़े जी? प्रभु यीशु मसीह बोले
आज ही बोले, ठीक है मैं आपके जीवन को जांच कर आपको क्या करूंगा, ठीक है आपका क्या करूंगा जी, न्याय। हम में से एक भी व्यक्ति, बाइबल में लिखा एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, हालेलुया। हम सब के सब क्या हो जाएंगे, हम सब के सब क्या हो जाएंगे जी, उसकी कृपा से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, ये तो प्रभु यीशु मसीह की दया है कि इतनी गलतियां होने के बावजूद भी प्रभु हमारी गलतियों को क्या करता है, माफ करता है। यह तो अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो 4 बजे आया उसको 500 रुपया दे दिया। अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस 4 बजे वाले को 50 रुपया दिया होते तो हम इस चर्च से बाहर होते। हम प्रभु यीशु मसीह पर कभी विश्वास भी ना पाते। हमारे गुनाह इतने हैं कि हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता। हालेलुया। हमें तो धन्यवाद देना चाहिए कि हिसाब किताब क्या हुआ जी, बराबर हुआ। हिसाब किताब क्या हुआ जी, आज भी अगर हमारे जीवन में कोई गुनाह है, प्रभु यीशु मसीह के बोलने का मतलब, अगर आज भी तुम पश्चाताप करोगे तो आज भी तुम्हें वही स्वर्ग, वही अनंत जीवन मिलेगा जो पहले वाले व्यक्ति को मिलेगा। हालेलुया। जो तुम्हारे पादरी को, जो बिशप को मिलेगा, वही उद्धार आपको भी मिलेगा। हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब, हम प्रभु यीशु मसीह को माने, सच्चे दिल से माने। क्या माने जी, सच्चे दिल से। इसलिए नहीं कि मुझे 1 दिनार मिलेगा उसकी खेत की बारी में काम करने का, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, पर अंत वाले के साथ कोई भी पैसे का क्या नहीं हुआ जी, हिसाब किताब नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ जी, नहीं हुआ। आपको पता बाइबल में एक बहुत अच्छी बात है। बाइबल में 2 बेटे थे। एक बेटे से पूछा, हाँ जी, बाप ने बोला जा पानी लेकर आ। क्या लेकर आ जी, अगले संडे इस आयत को ढूंढ के लाना कहां में लिखी है, ठीक है। बाप ने बोला जा पानी लेकर आ। उसने बोला, हाँ जी पापा मैं जाता हूं। मैं क्या करता हूं जी, मैं क्या करता हूं जी, जाता हूं। पर बाइबल में लिखा बाद में वो नहीं है। दूसरे को बोला पानी लेके आ। वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा। मैं क्या नहीं करूंगा जी, नहीं जाऊंगा। पर थोड़ी देर के बाद उसको ध्यान में आया, यार पापा है, ठीक है, और हमारे लिए इतना करता है। वो पानी लेकर चला गया। बाइबल में लिखा दोनों बच्चों में से अच्छा कौन था, आप बताओ कौन था अच्छा, जो थोड़ी देर के बाद क्या लेकर आया है जी, पानी। बातें तो अच्छी नहीं थी उसकी। पहला रिएक्शन तो उसका क्या था, गलत था, ठीक है। पहले तो उसने बोला, पहले वाले का तो बड़ा अच्छा, हाँ जी पापा मैं क्या लेके आता हूँ जी पानी। पापा भी खुश कि क्या आ जाएगा जी, पानी आएगा, पर पानी नहीं आया। दूसरा बोला मैं नहीं लाऊंगा, पर फिर वो बाद में क्या लेकर आया, पानी लेकर आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे इस पर विश्वास नहीं करता, वो हमारे एक्शन पर विश्वास करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि तुम मुंह से जो मर्जी बोलो, पर मैं विश्वास करूंगा तुम्हारे एक्शन के ऊपर। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, वो 1 घंटे पहले जो व्यक्ति आया, पता नहीं उसने कितने सच्चे मन से तौबा की होगी। आज हम बाहर से लोगों को देखते, लो जी इसको हम जानते नहीं है, इसने ये किया वो किया वो किया, अब बड़ा धर्मी बन बैठा। हमें क्या पता, क्या पता उसने अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांग ली, क्या पता परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया हो। क्या हमें पता है इस बात का? हमें तो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता है, पर क्या पता उसने पश्चाताप किया हो और सच्चे दिल से उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या कर लिया हो, कबूल कर लिया हो। और जब स्वर्ग जाने की बारी आएगी तो उसको भी क्या मिल जाएगी, स्वर्ग जाने की क्या मिल जाएगी जी, टिकट मिल जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को देख रहा है। किसको देख रहा है जी, हृदय। हम मुंह से जो बोलते हैं उसको नहीं देखता, वो हमारे कामों को देख रहा है, वो हमारे एक्शंस को देख रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो पहले हैं वो पिछले, और जो पिछले हैं वो क्या कर दिए जाएंगे जी, आगे। इसलिए कभी हम ये ना सोचें कि हम 20 साल से क्रिश्चियन हैं, हम 25 साल से क्रिश्चियन हैं, यहां पर स्वर्ग जाने के लिए ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा हाँ जी वो लोग स्वर्ग में जाएंगे जिसके दादा परदादा क्रिश्चियन होंगे। बाइबल में लिखा है वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जो क्या करता है, विश्वास करता है। बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जो 48 साल से लगातार चर्च में आ रहा हो। बाइबल में लिखा वो व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जो पवित्र आत्मा से क्या हो, भरा। मेरे भाइयों और बहनों, ये बातें हमें बिल्कुल स्पष्ट और साफ रीति से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को समझाया
क्या अगर तुम सोच रहे हो कि इतने साल चलने के बाद हमें क्या मिलेगा, हम तेरे दाएं बैठेंगे या बाएं बैठेंगे, मंत्री बनेंगे या संतरी बनेंगे, तो याद रखो कि हो सकता है कि तुमसे पहले कोई और क्या कर जाए, स्वर्ग में क्या कर जाए, एंटर कर जाए। हो सकता है कि तुमसे पीछे कोई आए और उसके ऊपर कृपा हो जाए और वो क्या चले जाए जी, स्वर्ग में क्या कर जाए, चला जाए। मेरे भाई और बहनों, हम जब चर्च में आते हैं किसी मनसा के साथ, प्यार क्या है? अगर आप मेरे से प्यार करें इसलिए करें कि आपको मुझसे कुछ चाहिए, तो वो प्यार है? वो तो फिर क्या है, वो बिजनेस है, फायदा और क्या हो गया, नुकसान। प्यार मतलब कि हमारे पास कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, सच्चे मन से। प्रभु यीशु मसीह दे तब भी ठीक, नहीं दे तब भी ठीक, तब भी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। एक छोटी सी कहानी सुना के बंद करता हूं। सच्ची बात, मैं सोचता हूं कि जिस टाइम नूह नबी ने जहाज बनाया होगा, क्या बनाया होगा जी, जहाज बनाया होगा ना, जहाज बनाया होगा, तो अकेले बन गया होगा जहाज में, अकेले नहीं बना होगा। उसने अपने बच्चों को बोला होगा, ठीक है आ जाओ बच्चों, मेरी जहाज बनाने में क्या करो जी, सहायता करो। तो जब वो बच्चे सहायता करते होंगे, तो 3 लड़के थे, बात नहीं बनती होगी, उसने गांव वालों को भी बुलाया होगा। तो जब गांव वाले आके भी कोई लकड़ी लुकड़ी या काम करते होंगे, तो शाम को 5 बजते होंगे ना, तो उनकी इच्छा होती होगी कि नूह अब कुछ दे, क्या दे जी, पैसे दे, क्योंकि गांव के लोग हैं, ठीक है, वो सोचते होंगे कि नूह क्या करे, हमें कुछ ना कुछ तो पैसे दे। बाइबल में लिखा, पर मैं सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ दे, और नूह देता होगा कि चलो जी आज पैसे तो नहीं है, टमाटर ले जाओ, ठीक है, आज पैसे तो नहीं है, मुर्गा ही ले जाओ, उन सबको दिहाड़ी देता होगा, तभी वो उसके साथ क्या करते होंगे, काम करते होंगे। पर जब उसने बच्चे उसके साथ काम करते होंगे, उन्होंने, मैं सोचता हूँ कि उसने बच्चों से पूछा, भाई तुमने भी काम किया, तुम भी दिहाड़ी ले लो अपनी। उन्होंने नहीं, हम दिहाड़ी क्या नहीं कर सकते, ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बाप का घर है। ये किसका घर बन रहा है जी, हमारे बाप का घर है, हमारा ही काम है, हमारे काम के लिए हम क्यों पैसे लें। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को पाना आसान भी है और बड़ा मुश्किल भी है। बड़ा क्या है जी, मुश्किल भी है। मतलब हमारा दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। हमारे दिल का क्या होना जरूरी, क्या है जी, साफ होना जरूरी है। आप ये ना सोचो कि वो व्यक्ति गलत है, वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जा सकता है। मैंने आपको आज इस दृष्टांत के द्वारा बताया, हमें कोई पता नहीं, हमें वो लोग स्वर्ग में मिलेंगे जिनको हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं है कि ये व्यक्ति भी क्या हो सकता है, स्वर्ग में हो सकता है। आपको पता हो सकता है कि कोटगढ़ के वो व्यक्ति जिनको आपने सोचा भी नहीं है, हो सकता है वो घर में बाइबल पढ़ते हो सकता है वो बाइबल के बारे। हमारे चंबा में एक बहुत बड़ा दुकानदार है, एक बहुत बड़ा दुकानदार है। एक बार उनसे मिलने का मौका मिला, भाई साहब आइए, जब बैठे तो आपको पता उसने बोला, भाई साहब मैं चर्च तो नहीं आता, तो मैं सारी बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, कबूल किया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि कौन किस तरीके से वहां पर हमारे सामने होगा, और हमने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, हमने क्या नहीं किया होगा जी, सोचा भी नहीं होगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह को पाना मतलब सच्चे मन से क्या करना जी, सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा से। क्या जी, सच्ची श्रद्धा से। 3 ग्रुप को के साथ पैसे की बात की गई, चौथे ग्रुप के साथ क्या नहीं की गई, पैसे की बात नहीं की गई। परमेश्वर ने उसको भी क्या दिया, 500 रुपया। परमेश्वर आज हम सब पर बराबर दया करना चाहता है। आज परमेश्वर हम सबको बराबर बरकत देना चाहता है, चाहे हमारे गुनाह बड़े हैं, चाहे हमारे गुनाह क्या है जी, छोटे। हालेलुया। अगर हम उससे माफी मांगे, वो हम सबको क्या देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। क्या देना चाहता है जी, बरकत। नहीं, देखो प्रभु यीशु मसीह को कहानियां बोल बोल कर हमें समझाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है कि हम समझ जाए, हम क्या कर जाए जी, समझ जाए। हालेलुया। अभी अंत बहुत नजदीक है। अंत क्या है जी, बहुत क्या है जी। आपने देखा जिसने अपनी बारी में काम लगाया था, वो क्या कर रहा था, मजदूरों को जाकर क्या कर रहा था, क्या घर में बैठा था, वो मजदूरों को जाकर ढूंढ रहा था। आज परमेश्वर भी हमें ढूंढ रहा है, आपको पता। हालेलुया। वो ढूंढ रहा है, संजीव भाई आप आ जाओ, संजय भाई आप आ जाओ, क्योंकि मेरे
खेत में काम बहुत है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया, परमेश्वर के वचन को क्या नहीं किया जी, सुनिए। अब संजीव भाई सोचेंगे यार ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो सुसमाचार सुनाना किसका काम है, पादरी का काम है। संजय भाई सोचेंगे ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो पादरी का काम है सुसमाचार। नहीं, हालेलुया। आपका पहला काम यही है कि आप लोगों को अपनी गवाही क्या करें जी, सुनाएं। आपका दूसरा काम है आपका बिजनेस, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि वहां पर अंगूर पक गए हैं, इससे पहले कि वो नीचे गिरे उनको क्या करना है, उतारना है। बाइबल लिखा है खेत पक गए हैं पर मजदूर क्या है, कम। आप सोच रहे होंगे बहने हमारा काम क्या है, हमारा तो घर में बस खाना पकाना काम है ना। पहला काम अगर आपने प्रभु यीशु मसीह, क्या बोला प्रभु यीशु, जाओ सारी जाति के लोगों को क्या करो, मेरा सुसमाचार क्या करो जी, सुनाओ। पहला काम आपका परमेश्वर का वचन सुनाना, और दूसरा काम आपका क्या है जी, घर के काम करना। परमेश्वर का वचन सुनाना मतलब ये नहीं है अपने जीवन के द्वारा सुना सकते हैं, अपनी गवाही के द्वारा सुना सकते हैं, जितना आपने सुना इसी को सुना सकते हैं, हालेलुया। जितना आपके पास है उतना ही, जिसके पास जितना है। अगर ये वचन आपको समझ में आ गया और इसको आपने शेयर नहीं किया, परमेश्वर इसका भी हिसाब किताब लेगा कि तुम्हें तो समझ आ गया था, तुमने क्यों नहीं बताया। मेरे भाई और बहन सब खड़े हो जाए।